आइए सबसे पहले हम लोग फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। Fixed capital represents the requirement of capital for meeting the permanent and long-term financial needs of the business. Fixed capital में क्या हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं परमानेंट आपका जो खर्चा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो है बिजनेस का, वो होता है फिक्स कैपिटल, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, अभी मेरा कंप्यूटर क्लासेस भी होता है, तो हम जो कंप्यूटर खरीदें ये मेरा 2 साल 3 साल 5 साल इस तरह से चलेगा। फिर फर्नीचर बनाया गया है, एसी है, लाइट है, तो ये सब क्या है, फिक्स कैपिटल है, परमानेंट नेचर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एक्सेट्रा। तो ये फिक्स कैपिटल का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, प्लांट मशीनरी हुआ, ऑफिस का सामान, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारा चीज़ हम लोग लगा रहे हैं। Fixed capital is required not only while establishing a new enterprise but also for meeting expansion requirement in the existing enterprises. अब देखिए फिक्स कैपिटल से एक बार आप जो सामान खरीद लिए सिर्फ वो नहीं होता है। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, अब आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आपको पैसा लगेगा। अब जैसे अभी मेरा जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसमें 15 कंप्यूटर है, मान लीजिए भविष्य में अगर मुझे 20, 25, 30 कंप्यूटर चाहिए होगा तो क्या होगा, मुझे फिर से फिक्स कैपिटल लगाना पड़ेगा। The amount of such requirement can be assessed by preparing a list of fixed assets needed by the business unit and ascertaining their price from the market. अब आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको कितना फिक्स एसेट चाहिए, कितना रुपया चाहिए उसके लिए, तो आप पहले एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको क्या क्या फिक्स एसेट चाहिए, क्या क्या सामान खरीदना है। अब वो सारा सामान का बाजार का प्राइस कैसा है, जैसे मान लीजिए आपको अगर एसी लेना है, 5 एसी लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एसी का बाजार का दाम है अगर 40,000, ठीक है, तो आपको इस केस में 5 × 40 2 लाख रुपया लग रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको 20 कंप्यूटर चाहिए, 20 पीसी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब मान लीजिए एक कंप्यूटर का कॉस्ट अगर आपका 20,000 पड़ता है, ठीक है, तो 20 कंप्यूटर का कितना पड़ेगा, 4 लाख रुपया। तो एक एक करके आप देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। अभी अगर मैं सिर्फ इस दोनों का लूँ तो मेरे को फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 लाख रुपया। आगे देखिए, It may be noted that investment in fixed assets is a long-term commitment and the amount so invested cannot be withdrawn quickly. अब ये चीज़ भी आपको ध्यान देना होगा कि जो पैसा आप फिक्स एसेट्स में लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, आप आसानी से उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। कहने का मतलब मान लीजिए आप ऑफिस में 5 एसी लगा दिए और आप चाहते हैं कि अब मुझे पैसे का ज़रूरत है तो मैं तुरंत एसी खोल के बेच दूँ और मुझे पैसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। Hence the funds for such requirements are always provided from owner's fund or raised by issuing share and debentures and taking long-term loans from financial institutions. तो ये जो फर्म है, फंड्स है, वो फर्म कैसे लाता है, ठीक है, या तो वो ओनर अपना पैसा लगाता है, जो कैपिटल लगाया है, ठीक है, वो ओनर का पूरा हो सकता है, या तो वो बाज़ार में शेयर इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है, या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़े थे, उनसे वो लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कैपिटल रिक्वायरमेंट अपना फिक्स कैपिटल का पूरा कर सकते हैं।